कहानी की शुरुआत एक अद्भुत समुद्र के दृश्य से होती है, जहां एक रहस्यमय मरमेड तैर रही है और उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा है। इस दौरान समुद्र की सतह पर जॉन नाम का एक मछुआरा अपनी नाव लेकर आता है। जब जॉन पानी में हलचल महसूस करता है तो उसे मरमेड की खूबसूरत पूंछ नजर आती है। यह देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह तुरंत मरमेड का पीछा करने लगता है। हालांकि मरमेड अपने बच्चे की सलामती को लेकर चिंतित हो जाती है और उसे सुरक्षित रखने के लिए जॉन को एक बोट पर लिटाकर वहां से निकल जाती है। जॉन के लिए यह सब विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल है कि उसके सामने सचमुच एक मरमेड है। वह उसे पकड़ने की हर संभव कोशिश करता है, पर उसके वश में नहीं आती और अंततः जॉन वहां से वापस चला जाता है। अब हम एक और बोट पर वेट और शेरोन नामक एक कपल को देखते हैं जो समुद्र की सैर का आनंद ले रहे हैं। अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों हैरान रह जाते हैं कि वह बच्चा कौन है। जब शेरोन उस नन्हे बच्चे को देखती है तो वह उसे अपने पास रखने का फैसला करती है, जबकि वेट इस विचार का विरोध करता है। लेकिन शेरोन की मनुहार के बाद वेट भी इसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तभी पानी में मरमेड अपने बच्चे को ढूंढते हुए उनके पास आती है और जब वह अपने बच्चे को वापस ले जाते हुए देखती है तो उसे गहरा दुख होता है। वह दुनिया के सामने नहीं आ सकती, इसलिए अपने प्यारे बच्चे को दूर जाते हुए देखना उसके लिए बहुत ही दुखदायी है। कहानी बाद में 13 साल आगे बढ़ती है, जहां मरमेड का बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम कोडी है। कोडी शेरोन और वेट की पुरानी बोट की मरम्मत में मदद कर रहा है, क्योंकि वेट ने कुछ समय पहले एक पुरानी बोट खरीदी थी। उस बोट के सहारे वह लोगों को बोट राइड करता है और अपना गुजारा चलाता है। हमें आगे पता चलता है आज स्कूल में कोडी का स्विमिंग कंपटीशन है, जिसके के लिए उसने बहुत मेहनत किया था और सभी छात्र और कोच जानते थे कि उसकी जीत होगी, क्योंकि वह बहुत बेहतरीन तैराकी है। वहीं कोडी की गर्लफ्रेंड सैम भी उसकी सफलता की इच्छा कर रही है। शेरोन कोडी को स्कूल जाने के लिए कहती है और वह जल्दबाजी में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल पहुंचता है। परंतु जैसे ही सभी कोडी को देखते हैं वे हंसने लगते हैं और कोच उसे अपने शूज उतारने के लिए कहते हैं। फिर स्विमिंग कंपटीशन शुरू होता है और कोडी और शान की तेज तैराकी के कारण उनका स्कूल जीत जाता है। कोच छात्रों को बताते हैं कि अब उन्हें स्टेट लेवल पर स्विमिंग करनी है। इस बीच एक स्टूडेंट पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है, लेकिन कोडी तुरंत बिना कोई समय गंवाए पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। शॉन, जो एक बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था, अपने घर जाने के लिए एक शानदार कार में बैठने के लिए उत्सुक था। उसने अपने दोस्त सैम को भी अपनी लग्जरी कार में चलने का कहा, लेकिन सैम ने कोडी के साथ पैदल जाने का फैसला किया। तभी कोडी के माता पिता अपनी कार लेकर आए और दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। दूसरी ओर जॉन का ध्यान अभी भी उन अद्भुत समुद्री परियों के ख्यालों में खोया हुआ था। वह चाह रहा था कि वह किसी तरह उस मरमेड को पकड़कर अपनी पहचान बनाए, लेकिन लोगों ने इस बात का मजाक उड़ा रखा था। उनके लिए मरमेड सिर्फ कहानियों की बातें थीं, पर जॉन की ठान ली थी कि वह इसकी तलाश में जुटा रहेगा, भले ही कोई भी उसकी बात पर यकीन न करे। तभी वह जॉन का बेटा जैस आ जाता है। अगले दिन जब कोडी स्कूल गया तो वह का वातावरण ही बदल जाता है। हर कोई उसे हेलो कहकर संबोधित कर रहा था, पर कोडी ने सिर्फ सैम को ही उसके हेलो का जवाब दिया। यह देखकर सैम की दोस्त ने चिढ़ाते हुए कहा, सैम, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि स्कूल का सबसे मशहूर लड़का तुम्हें पसंद करता है। यह सुनकर सैम भी गर्व महसूस करने लगी। जैसे ही ये लोग क्लास में पहुंचे, टीचर ने उन्हें टेस्ट पेपर्स सौंप दिए। जब कोडी ने अपना पेपर देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे F ग्रेड मिला था। अगले हफ्ते मरीन प्रोजेक्ट्स पर काम करना था, इसलिए टीचर ने छात्रों के जोड़े बनाए और कोडी का साथी बन गया जेस, जो कि थोड़ा अजीब और चिड़चिड़ा था। कोई भी स्टूडेंट्स उसके पास बैठना नहीं चाहता था, इसलिए कोडी को जेस के साथ काम करने का कोई उत्साह नहीं था, जबकि जेस के लिए यह एक बड़ा अवसर था। जेस को भरोसा था कि वह कोडी को मरीन बायोलॉजी में मदद कर सकता है, लेकिन कोडी का रूखा व्यवहार देखकर जेस की खुशी थोड़ी कम हो गई। जाते समय कोडी ने कहा, कल मेरा बर्थडे है। इस वाक्य ने जेस की जिज्ञासा बढ़ा दी और उसे उम्मीद थी कि शायद कोडी और उसकी दोस्ती में कोई बदलाव आएगा। कोडी के बर्थडे पार्टी का माहौल काफी शानदार चल रहा था। जब उसने अपनी मनमोहक आह्लादित आवाज में सैम को इनवाइट किया तो एक घमंडी अंदाज में वहां से चला गया। अगले दिन पार्टी के दौरान कोडी को किचन में ताजगी से पानी पीते समय सैम का एक खूबसूरत बर्थडे गिफ्ट मिलता है। जब उसने गिफ्ट खोला तो उसमें सैम की फोटो लगी हुई एक फ्रेम निकली।
जिसे देखकर कोड़ी खुश हो गया। सैम ने कहा, तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, और आंखें बंद करके कोड़ी के करीब आ गई। जैसे ही उसने कोड़ी को किस किया, एक हल्का सा करंट महसूस हुआ, जिसे देखकर दोनों चौंक गए और खुश हुए। फिर पार्टी में जब बाकी दोस्त आए तो जेस भी वहां मौजूद था। कोड़ी ने जेस को पार्टी में बुलाने का कोई इरादा नहीं किया था, लेकिन वह सच में आ गया और इस पर कुछ बच्चे कोड़ी से मजाक करने लगे। कोड़ी का यह व्यवहार जेस को बुरा लगा और वह वहां से चला गया। पार्टी खत्म होने के बाद कोड़ी अपने कमरे में गया और उसकी मम्मी और पापा ने उसे ढेर सारी बधाई दी। वहीं उन्होंने उसे बताया कि वह अब 13 साल का हो गया है और उसकी बॉडी में कई बदलाव आने वाले हैं। साथ ही जेस के द्वारा दिया गया गिफ्ट भी उसे मिला, जिसमें समुद्री जीवों की जानकारी थी। कोड़ी ने उस किताब को पढ़ा और सो गया, लेकिन उसे सपने में एक मरमेड नजर आई। अगले दिन कोड़ी जब जेस के साथ अपने मरीन असाइनमेंट पर काम करने समुद्र के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि जेस की जानकारी उससे बहुत बेहतर थी। कोड़ी ने उसे बायोलॉजी पढ़ाने के लिए कहा और जेस ने भी स्विमिंग सिखाने की पेशकश की। दोनों दोस्त एक नए सफर पर निकल पड़े। जैसे जैसे समय बीतता गया, कोड़ी को बार बार पानी पीने की जरूरत महसूस होने लगी। उसका यह व्यवहार सभी के लिए अजीब बन गया। कोड़ी ने अपने माता पिता से अपनी परेशानी के बारे में बात की, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। जब वह सैम के साथ बाहर था तो उसके हाथों में करंट महसूस हुआ, जिसे लेकर कोड़ी चिंतित हो गया। कोड़ी ने अपनी स्किन में आ रहे बदलावों के बारे में जेस से बात करने का फैसला किया। जेस ने अपनी रिसर्च की, जिसमें उसके पिता की मदद भी ली। जब जेस ने बताया कि कोड़ी धीरे धीरे एक मरमेड में बदल रहा है, तो कोड़ी इसे सुनकर हैरान रह गया। लेकिन अपने माता पिता से बात करने पर वे उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। कोड़ी की दुविधा इस कदर बढ़ गई कि वह अकेले समुद्र किनारे जाकर सोचने लगा, क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं उसकी बदलती बॉडी और खुद को समझाने की कोशिश उसे किसी बड़े खतरे में न डाल दे। कोड़ी जब समुद्र के हिलते पानी को देखता है तो उसकी तरफ एक अद्भुत खींचाव महसूस करता है। जैसे ही वह ताजगी भरी लहरों में स्विमिंग करता है, उसकी खुशी देखकर मरमेड मां का चेहरा भी खिल उठता है। कोड़ी की बढ़ती मस्ती ने कभी भी उसे समुद्र की परंपराओं की ओर वापस लाने की ताकत नहीं दी। जब वह बाहर आता है तो उसके हाथ मछलियों की तरह चमकते हैं, किंतु उन हाथों को छुपाने के प्रयास में उसके मन में एक खौफ छिपा होता है। सैम, जो उसकी ओर नजरें गड़ाए हुए हैं, उसे देखकर पूछती है, तू मुझसे इतना दूर क्यों हो रहा है? कोड़ी झिझकते हुए उसे यहां से जाने के लिए कहता है, जिससे सैम गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं जेस को फुल प्रोटेक्शन के साथ तैरने में घबराहट होती है, लेकिन कोड़ी उसके साहस को बढ़ाने के लिए उसे डिफेंस करता है। यह देख जेस का हौसला भी बढ़ता है और वह पानी में कूद जाती है। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आता है, पर कोड़ी के पेरेंट्स उसे प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से रोकते हैं। वह उन्हें यकीन दिलाता है कि वह नहीं जाएगा, लेकिन जब वे कमरे से बाहर जाते हैं तो कोड़ी चुपके से प्रतियोगिता में शामिल हो जाता है। जेस के मना करने के बावजूद वह वहां पहुंचता है और जल्दी ही प्रतियोगिता जीत लेता है। खुशी में उसके हाथ ऊपर उठते हैं और फिर वह मछली की तरह नजर आते हैं, जिसे जॉन, जेस और शॉन देखते हैं। जैसे ही कोड़ी वहां से भागता है, उसके हाथों से इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होता है, जिससे आग फैलने लगती है। शॉन, जो कोड़ी का पीछा करता है, उसे चिटिंग का आरोपी ठहराता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। कोड़ी की मुश्किलें बढ़ती हैं और जब वह घर लौटता है, जब सैम कोड़ी की स्थिति देखकर बेहोश हो जाती है, तो कोड़ी का दिल टूट जाता है। स्कूल में वह सैम से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन उसकी राह में खड़ा हो जाता है। यह एक संघर्ष है जहां प्यार और पहचान का द्वंद्व चलता है और कोड़ी को अपने सच का सामना करना पड़ता है। रात की चादर में जब कोड़ी तैराकी करने निकलता है, उसी समय उसकी मां, एक स्वप्निल मरमेड, आगे आकर उसे रोक लेती है। लेकिन जॉन, जो सब देख रहा होता है, उस पल का गवाह बनता है। अचानक खटका महसूस करते हुए मरमेड मां वहां से भाग जाती है। कोड़ी जब घर लौटता है तो वह इस खास घटना के बारे में सैम को बताने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। अगले दिन जॉन एक विशाल जाल तैयार करता है, जिसमें वह मरमेड को फंसाने की योजना बनाता है। यह सोचकर कि कोड़ी भी खतरे में हो सकता है, जेस उसके पास जाकर सचेत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पाता है कि कोड़ी तो सैम के साथ समुद्र तट पर है। सैम और कोड़ी के बीच एक रोमांटिक पल बनता है जब कोड़ी अपनी मरमेड मां का परिचय सैम से करवाता है।
सैम भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन तभी कोड़ी की हालत बिगड़ने लगती है। उसके पेट में तेज दर्द होता है। वह सैम को अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहता है। जैसे ही सैम उनके लिए जाती है, कोड़ी का पैर मरमेड की पूंछ में बदलने लगता है। जेस अपने पिता को समुद्र की ओर जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि जॉन ने कोड़ी को खतरे में डाल दिया है। सच यही है कि जॉन ने कोड़ी को अपनी नाव में पकड़ा हुआ था। मरमेड मां अपने बच्चे के संकट में देखकर तेजी से उसकी मदद के लिए आती है। जॉन अपनी योजना के अनुसार जाल फेंकता है और मरमेड को फंसाने में सफल होता है। मरमेड मां की चिंता को देखते हुए कोड़ी जेस से मदद की याचना करता है। जेस बिना सोच विचार के चाकू उठाकर पानी में कूद जाता है और उसे एहसास होता है कि वह बिना डर के तैर सकता है। जेस तेजी से जाल काटता है, लेकिन उसका अपना पैर जाल में फंस जाता है और वह डूबने लगता है। जॉन यह देखकर तुरंत पानी में कूदता है, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाता। इस बीच कोड़ी भी पानी में छलांग लगाता है और जेस को वापस लाने में सफल होता है। सैम और बाकी लोग भी मौके पर पहुंचते हैं। सैम जेस को होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ सीपीआर देती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। तभी कोड़ी अपने हाथों से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है और जेस को होश लाने में सफल होता है। जेस कहता है, डैड, आप सच कहते थे, मरमेड भी इंसानों के बीच होती हैं। जॉन उस पल में कहता है, मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो, मुझे अब मरमेड के पीछे नहीं भागना। कोड़ी सबको अपनी मरमेड मां से मिलवाता है और कहता है, अब मुझे उनके साथ समुद्र में रहना होगा। लेकिन शेरोन उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारी मां मैं हूं। मरमेड मां शेरोन को इशारों में समझाने लगती है कि वह कोड़ी की इतनी फिक्र करती है जितनी शेरोन करती है। इसके बाद शेरोन कोड़ी को समुद्र में जाने की अनुमति दे देती है। कोड़ी वादा करता है कि वह मरमेड बनने के बाद उनसे मिलने जरूर आएगा। सैम भी यह वादा करती है कि वह उसका इंतजार करेगी। अंततः कोड़ी अपनी जल की दुनिया में लौट जाता है। उसकी पूंछ मरमेड जैसी हो जाती है और उसकी मरमेड मां और कोड़ी गले मिलकर खुशी से झूम उठते हैं। इस प्रकार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह इमोशन, कॉमेडी और सस्पेंस से भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।